क्या कैसे हिम्मत किया आने के लिए रेजिडेंशियल अकेडमी में? सर ऑप्शन नहीं था और कोई, ऑनेस्टली। मतलब सेकंड प्रीलिम्स के फेलियर के बाद ऑल्दो आई प्रिपेयर्ड फॉर मेंस 3 महीने के लिए, बट उसके बाद फिर घर आ गया एंड द लिम्बो पीरियड स्टार्टेड। उसके बाद कुछ नहीं था करने को, प्रीलिम्स अभी बहुत दूर था। देन सर आई रिमेंबर जो मेल आया था आपका, FRC का इन्विटेशन मेल, दैट केम टू मी बिकॉज आई वाज अ PTS स्टूडेंट लास्ट ईयर, वरना वो आता नहीं सर एंड थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। बट वो मेल पढ़ के सर ऐसा लगा कि एटलीस्ट समबडी हैज टच्ड दैट नर्व, कि वो मेरे लिए ही आपने पर्सनली लिखा है। तो सर उस सबसे सिलेक्शन 2 बार नहीं हुआ था, तो मैंने कहा एक बार छोड़ देते हैं, देख लेते हैं, जो बोलेंगे कर लेंगे। एटलीस्ट खुद से जो करना था कर लिया था सर 2 अटेम्प्ट्स में। उसके बाद नहीं हुआ था तो आई जस्ट ट्रस्टेड, लाइक गेव माई सेल्फ इन। तो फोरम ने इसका पोटेंशियल जो देखा है और इसको जो तराशा है सर, उसके लिए सर फोरम को सैल्यूट है, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड फॉर फोरम इंस्टीट्यूट सर। दिस इज आई एम टेलिंग यू सर। खुद सर शिक्षक हैं और उन्होंने अपने बच्चे को IAS बना दिया, तो कैसे? नहीं सर, मैंने नहीं बनाया, ये मैं क्रेडिट नहीं लूँ, आपने बनाया है, मैंने उसको गाइड किया है बस। एंड एवरी ईयर स्टूडेंट्स आर कमिंग फॉर UPSC प्रिपरेशन, आई विल टेल देम simply go to forum and start your preparation. They know how to make an IAS. सर इस बार लास्ट टाइम था मेरा। अरे बहुत बहुत बधाई। फिर हम रात में मॉर्निंग नहीं लगाते थे, गर्म पट्टी बांधते थे और सो जाते थे। फिर अगले दिन फिर 3 टेस्ट लिखते थे। आई वाज पार्ट ऑफ MGP, सो उससे तो काफ़ी रिफाइंड हुआ आंसर राइटिंग एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम। मैंने यूट्यूब पे स्क्रॉल करा था तो आपका एक सेशन मिला, SFG, यू आर नॉट क्रैकिंग प्रीलिम्स, जॉइन SFG, कुछ ऐसा था। मेरे कांग्रेचुलेशंस। तो मेरा एम था इस बार कि मेरे को किसने बोला था कि 500 ले आना GS और SC मिला के। मेरे 444 है GS में। अच्छा। तो मुझे मतलब खुद भी ये था कि मैंने बहुत करी थी इस बार, और मैं मेंस के दिन इतनी मतलब वो हो गया था, टेस्ट इतने निकले थे कि फेंट होने वाला था मैं GS 4 के बाद। तो GS में काफ़ी वो था, और मुझे लगा जो मैंने अलग चेंज करा इस बार वो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे प्रीलिम्स में जब मेरा पहली बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करे थे मैंने, मुझे पता था कि कौन से पेज पे कौन सा क्वेश्चन है। सर इस बार लास्ट टाइम था मेरा। अरे बहुत बहुत बधाई। लास्ट टाइम था एंड काफ़ी डरे हुए थे सब लोग घर पे, मैं भी डरा हुआ था, पता नहीं था। फिर सो प्रीलिम्स तो निकल गया एंड मेंस में आई वाज पार्ट ऑफ MGP, सो उससे तो काफ़ी रिफाइंड हुआ आंसर राइटिंग एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम दिस माई सेकेंड इंटरव्यू, सो 22 वाला अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू दिया था, उसमें आई वॉज एट द कट ऑफ फॉर मेंस, सो 0 मार्जिन से मेरा हुआ था। बट उससे तो काफ़ी ज़्यादा मेंस आंसर राइटिंग टेक्निक्स, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ऑल दैट इम्प्रूव। बट आई फील कि उससे कहीं ना कहीं आई एम स्टिल थैंकफुल उस अटेम्प्ट के लिए कि मुझे पता चला पूरा प्रोसेस क्या है इंटरव्यू का, क्या डिमांड है वगैरह, जिससे इस बार थोड़ा ज़्यादा बेटर रहा, प्रेडिक्टेबल रहा चीज़ें। एंड उसके अलावा इंटरव्यू वाज देयर, इंटरव्यू आई एक्सपेक्टेड मोर मार्क्स, बट ठीक है, आई एम लाइक हैप्पी विद जस्ट गेटिंग माय नेम इन द लिस्ट नाउ। एंड उसके बाद से थिंग्स हैपन, बस
ट्रेनिंग सर मैं कैलकाटा से हूँ। अच्छा बिल्कुल कैलकाटा वाले कब से प्रिपेयर करने लगे सिविल से? अब थोड़े बहुत आ रहे हैं बच्चे, मैं 3-4 साल से दे रहा हूँ, अदरवाइज तो कैलकाटा में सिविल सर्विसेज प्रॉपर कैलकाटा से। यस सर। वैसे लाइक माई रूट्स आर इन पटना बिहार, बट पापा कस्टम्स में थे तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप। सर सोल्यूशन वाज द मेन, लाइक आंसर राइटिंग तो ठीक है, बहुत अच्छा होता है कि आंसर टाइम लेके लिखो, बट जो मॉडल आंसर्स है दैट इज इन माय ओपिनियन मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन जस्ट राइटिंग आंसर्स। तो उससे काफ़ी ज़्यादा आंसर्स को कैसे रिफाइन करना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, दैट हेल्प अ लॉट। सर 22 को रिजल्ट है, मैंने 22 को भी दिया था और मुझे 7:30 का ही रिपोर्ट करना था। दिल्ली में एक पेपर था, मुझे 7:30 रिपोर्ट करना था। मैंने 20 मिनट में, एसएनटी का टेस्ट था, मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे पता था कि क्या ही लिखा आएगा इसमें, तो मैंने 20 मिनट्स में दिया और मैं फिर रिपोर्टिंग चला गया। जब रिजल्ट आया था, जब भी मैं दिल्ली में था, मुझे किसी और ने बताया कि रिजल्ट आ गया 171 रैंक आई। एसएफजी में कहाँ मतलब ऑनलाइन दे रहे थे ऑफलाइन दे रहे थे? सर मैंने ऑनलाइन दिया 3 साल। और मेरे अच्छा तो 172 वही तो है रांचीज 172। मैं पूछने वाला था वो। हाँ। और लास्ट टाइम में मुझे याद है उनका फॉरेस्ट में हुआ था। हाँ फॉरेस्ट में हुआ था। आपने बताया था, उनका एग्जांपल दिया था। हाँ, मुझे याद है। मेरे ख्याल से एमजीपी वगैरह भी आप डिलीजेंटली काफ़ी लिख रहे थे आप तो। एमजीपी हाँ सर मैंने इस बार कर लिया था कि 2 टेस्ट होते हैं, तो मैंने अपने दोस्त से बोला था, उसका भी लास्ट टाइम इंटरव्यू नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं हुआ था। फाइनल लिस्ट में हमारा दोनों का नाम था। हमने डिसाइड किया था यार लास्ट मंथ में ना हम 3 टेस्ट लिखेंगे, कुछ भी हो जाए। तो हम 3 टेस्ट लिखते थे। एक दिन मैं यहाँ पे भी आया था, लाइब्रेरी आपकी जो, मैं 3 टेस्ट लिखे और मैं चला गया। फिर हम रात में बॉल ही नहीं लगाते थे, गर्म पट्टी बांधते थे और सो जाते थे। फिर अगले दिन फिर 3 टेस्ट लिखते थे, जिससे मैं आदत हो जाती थी। तो जो नॉर्मल जीएस हुआ वो हमारे लिए बहुत ईजी था, 2 ही टेस्ट लिखने उसमें, तो हमें ये था रेडी। जो फिजिकल फटीग होता है, सो देयर इज आल्सो द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ, मतलब मेंटल हेल्थ इज वन एस्पेक्ट, बट मेंटली रेजिलिएंट रहना है, बट फिजिकली ऑल्सो रेजिलियंस इज रिक्वायर्ड। तो उस समय तो कई बार बच्चों को मैं देखता हूँ ना कि पेपर दिया, अगले दिन कई ऐसे बच्चे हैं जो सेंटर पे है कि सर इस बार मेरे से लिखा ही नहीं जाएगा, मतलब अब मुझे जस्ट टेल मी। मैंने कहा अरे भाई कल पेपर है तुम्हारा, बट 1 दिन की छुट्टी मिली, अभी क्यों ये पहले पेपर तो सारा लिख कर आओ। एंड एवरी अटेम्प्ट इज एन एक्सपीरियंस एंड वन ऑफ द वेज टू क्लियर द एग्जाम। जो हमारा मानना है ना कि उसको एक बार मेंस इंटरव्यू तक पहुँचा दो, उसके बाद वो निकल जाएगा, उसको समझ में आ जाए करना क्या है। फर्स्ट अटेम्प्ट या अर्ली अटेम्प्ट वाले शायद ही 44 में मुदिता से मिला हूँ अर्ली रैंक है ना। उसके अलावा बच्चे हैं नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा मतलब सोशल मीडिया और ये सब पर हो रखा है कि आंसर राइटिंग नहीं करनी है या टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करना है, या 151 एंड 118 ये दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। 151 एंड 180। क्या कैसे हिम्मत किया आने के लिए रेजिडेंशियल अकेडमी? सर ऑप्शन नहीं था और कोई, ऑनेस्टली। मतलब सेकंड प्रीलिम्स के फेलियर के बाद ऑल्दो आई प्रिपेयर्ड फॉर मेंस 3 महीने के लिए, बट उसके बाद फिर घर आ गया एंड द लिम्बो पीरियड स्टार्टेड। उसके बाद कुछ नहीं था करने को, प्रीलिम्स अभी बहुत दूर था। देन सर आई रिमेंबर जो मेल आया था आपका एफआरसी का इन्विटेशन मेल, दैट केम टू मी बिकॉज आई वाज अ पीटीएस स्टूडेंट लास्ट ईयर, वरना वो आता नहीं सर, एंड थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। बट वो मेल पढ़ के सर ऐसा लगा कि एटलीस्ट समबडी हैज टच्ड दैट नर्व, कि वो मेरे लिए ही आपने पर्सनली लिखा है। तो सर उस सबसे सिलेक्शन 2 बार नहीं हुआ था, तो मैंने कहा एक बार छोड़ देते हैं, देख लेते हैं, जो बोलेंगे कर लेंगे। एटलीस्ट खुद से जो करना था कर लिया था सर 2 अटेम्प्ट्स में। उसके बाद नहीं हुआ था तो आई जस्ट ट्रस्टेड, लाइक गेव माई सेल्फ इन। तब फोरम ने इसका पोटेंशियल जो देखा है और इसको जो तराशा है सर, उसके लिए सर फोरम को सैल्यूट है, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड फॉर फोरम इंस्टीट्यूट सर। दिस इज आई एम टेलिंग यू सर। खुद सर शिक्षक हैं और उन्होंने अपने बच्चे को आईएएस बना दिया, तो कैसे? नहीं सर, मैंने नहीं बनाया, ये मैं क्रेडिट नहीं लूँ, आपने बनाया है, मैंने उसको गाइड किया है बस। एंड एवरी ईयर स्टूडेंट्स आर कमिंग फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, आई विल टेल देम simply go to forum and start your preparation. They know how to make an IAS. मैंने 1-2 वीडियो देखे, इतना रिकॉल तो नहीं हुआ इमीडिएटली। फिर अचानक से बोला ये सर, मतलब सडनली इट वाज स्ट्रक कि इसका तो मेरा 2018-19 की बच्ची, पहले ट्रेड सर्विस और रेवेन्यू, IRTS, फिर IRS। तो इस ऑल द पास्ट 2 years व्हाट इज हैपनिंग इज कि नए बच्चे मुझे लग रहा है ना कि या तो डिस्ट्रैक्टेड हैं या कुछ तो ऐसा चल रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं या लिख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज सडनली दैट इज हैपेंड। और या तो मतलब, और देखो ये सब है ना कि MJP या इवन आंसर राइटिंग फोकस ग्रुप या SFG, ये सब बड़े इंटेंस प्रोग्राम है। मतलब यू हैव टू बी वेरी, अनलेस होता है ना कि जब
2-3 अटेम्प्ट के बाद ही लगेगा कि अब तो वॉट एवर इट टेक्स वाला अप्रोच। तो मुझे लग रहा है कि अभी मतलब उतना पढ़ ही नहीं रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या फिर ये लोग मतलब या तो फिर ये हो रखा है कि अपनी 11th-12th में इन्होंने इतना एडटेक कर लिया है कि दे आर अ लॉट डिसअपॉइंटेड। जब हमने स्टार्ट किया था ना तो उसमें सुशील यादव था रैंक 92, तो उसको एक दिन छुट्टी मिलती थी। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू है ना, वो इसमें गया हुआ था रेलवेज़ में। तो जब भी आए तो मैं देखूँ कि यार सेंटर लीड तक खुलवा के वो 3 पेपर लिखता था, एक जीएस का, एक ऐसे ऑप्शनल लिखने आता था, फिर ऐसे का लास्ट में लिखता था। एंड मैंने पूछा 3 पेपर क्यों लिख रहे हो? बोला सर एक दिन छुट्टी है तो उस दिन तो पता है कि 1 पेपर लिखूँ चाहे 2 पेपर लिखूँ चाहे 3 पेपर लिखूँ, आई एम डन फॉर द डे। तो थकान तो होगी, रात में पढ़ाई तो होनी नहीं है, कुछ हल्का फुल्का रिलैक्स ही करना है शाम में, तो फिर 3 ही पेपर लिख दूँ। बड़ा फेमसली उसने बोला कि सर एक्चुअली आई प्रॉमिस माय सीनियर, ही अलाउड मी while working in the railways, he allowed me to prepare, and he said that you are a very good resource and personnel and your contribution is also meaningful। तो अगर मतलब IAS मिल रहा है तभी जाना, इसलिए सर मैंने बाकी सर्विसेज नहीं प्रेफर की। So if you and whatever you are saying with that honesty and if it is reflecting in the DAF, then your job is done, right? Mostly तो दिक्कत ये होती है ना कि जो बोल रहे हो versus not reflecting, you saying public speaking or debate and everything, quizzing is your hobby and then 4 क्वेश्चन पूछे क्विज वाले और उसके बाद डिबेटिंग एंड देन यू आर फंबलिंग व्हाइल यू आर स्पीकिंग। तो ये सब चीज़ें हैं। चलो बहुत अच्छा लगा सर। आई थिंक ये 3 पेपर एक दिन में देने का दैट रियली हेल्प्स अ लॉट। लाइक हम लोग भी, सो आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैलकाटा, वहाँ पे भी आई थिंक दिस वाज एक्चुअली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कि सैटरडे संडेज को पेपर होते थे एंड 3 पेपर ही होंगे एंड वी हैव टू सिट डाउन एंड राइट फॉर 3 पेपर्स। सो दैट हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि फिर जो फटीग होता है वो नहीं आता है, मेंटल फटीग, फिजिकल फटीग सब। तो एमजीपी का सेंटर वगैरह कहाँ पड़ता था वो? तो सर मैं ऑफ लाइक घर पे रहता हूँ, घर पे रहते थे ऑफिस कैंपस। आई एम नॉट श्योर सर कैलकाटा में सेंटर है। सर एमजीपी का तो नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा है ना कि उसको मन होगा सेंटर वाले को तब वो करेगा। कैलकाटा बीइंग कैलकाटा, राइट। 153 सिलेक्शंस मिला, 153 रैंक मेरा 153 रैंक है इस बार। लास्ट ईयर 165 जिनका आया था वो भी वहीं से आई थी। अच्छा। लास्ट ईयर किन की बात कर रहे हैं? लास्ट ईयर साइमा खान थी 165 रैंक, वो भी वहीं की स्टूडेंट थी। एक जल्दी हो रहा था कि सारे सिलेक्टेड बच्चे बहुत जगह दिख रहे थे, तो फिर क्या हुआ कि हमने मतलब एक बैच बुलाया जिनका नहीं हुआ था 2-3-4 साल से। इसका काफ़ी उनको ठीक रहा, मतलब प्रीलिम्स के लिए करीब 100-105 बच्चे थे, हमने 85 के आसपास टिक पाए थे। और उसमें ठीक रिजल्ट हो गया, मतलब इंटरव्यू तक आते आते जब इंटरव्यू फेज़ आया तो पता चला कैसे उसमें करीब 46 स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स क्लियर हुआ और अभिषेक शर्मा उसमें 38 रह गया। तो वही है कि मतलब सीन हिम ग्रो थ्रू है ना, कि पहले प्रीलिम्स नहीं हुआ है फिर, लेकिन ये भी था कि जो इंडिविजुअल एफर्ट होता है कैंडिडेट का वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कोच और गाइड और मेंटर कैन ओनली शो द वे, राइट। रनिंग तो खुद ही करनी है, मैराथन तो खुद ही आपको दौड़ना है ना, आपको टेक्निक बताएगा। सर आई फील दैट, मतलब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि 12th फेल मूवी में एक कैंडिडेट का कहानी बताया था। आई पर्सनली फील सर कि जो लाखों कैंडिडेट जो अटेम्प्ट देते हैं या जो क्लियर करते हैं व्हाटएवर, हर कैंडिडेट पे एक मूवी 12th फेल जैसे बन सकती है, वो सबका जर्नी काफ़ी यूनिक था सर। और तुम एक चीज़ समझोगे 12th फेल में जो असली मेंटर था ना, वो उसका सीनियर था, इसने एग्ज़ाम क्रैक किया था, देखोगे। और उसने ही बोला कि जो तुम आंसर राइटिंग कर रहे हो, मतलब ये तुम गेम में अभी हो नहीं, अभी तुम ये, और उसका रिलेक्टेंस भी बड़ा नेचुरल था कि मैं शायद समझाऊंगा तो समझ में तुम्हें नहीं आएगा। सो ही अनलेस यू आर वेरी, जब वो बहुत डेस्परेटली जाता है तब उसको बताता है कि देखो तुमको ऐसे ऐसे करना है, ये है, और बड़ा सिंपल, ही सिंप्लीफाइज इट फॉर हिम, राइट। एंड ही इज इनिशियली रिलेक्टेड ऑल्सो बिकॉज ही नोज कि अगर मैं इतना बताऊंगा तो शायद इसको बात समझ में नहीं आएगी, जो मुझे लगा। मतलब मैंने मूवी बहुत वेगली रिव्यू करता हूँ। मेरी 2 सिस्टर्स हैं, एल्डर सिस्टर्स, एंड दोनों की शादियाँ हो गई है एंड वन इन स्टेज इन अहमदाबाद एंड दोनों वर्किंग है। एंड ब्रदर इन लॉ वहाँ पे नारायणा में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिर IIT JK। एंड दूसरे जो है सिस्टर, वो यहाँ साकेत में रहती है, उनके घर पे मैं अभी हूँ। एंड शी इज़ वर्किंग, उन्हें MNIT इलाहाबाद से BTech किया एंड फिर IIM अहमदाबाद से MBA किया एंड फिर शी इज़ वर्किंग राइट नाउ साकेत में। एंड माय ब्रदर इन लॉ, उनका स्टार्टअप है नोएडा में। व्हाट इज़ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन? सर मैंने BTech किया IIT कानपुर से एंड फिर MBA किया IIM कैलकाटा से, और
इतने एकेडमिकली क्या गलती क्या हुई, स्टार्टिंग अटेम्प्ट में क्या गलती हुई, मतलब इतने एकेडमिकली अकम्पलिश्ड फैमिली से हो, आई मीन नॉट जस्ट यू, इट्स नॉट लाइक यू आर द सोल स्टार, मतलब द ड्रीम दैट इज देयर कि भाई मतलब इवन टुडे इफ एनीबडी इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई एम एक्सपेक्टिंग कि बच्चे क्या करें, तो यही है ना इंडिया में 3 चीज़ें हैं आई वाली, मैंने क्या IT कर लिया, IIM कर लो, आई से, यही 3 चीज़ें, उसके अलावा फॉर एवरी मिडिल क्लास फैमिली। मुझे क्या लगता है इनिशियल में क्या गड़बड़ हुई कि तुम्हारे ऐसे 3 बच्चे भी फंस रहे हैं इसमें? So first attempt I feel what went wrong is क्योंकि मेरे को लगा कि ये बैकग्राउंड है तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, और मेरे को लगा कि बिना कोई मेंटरशिप, बिना कोई लाइक 2021 वाला जो पहला टाइम मैंने दिया था, मुझे लक्ष्मीकांत क्या होता है पता नहीं था, और फिर मैंने बस ऑनलाइन जो डिफरेंट प्लेलिस्ट है वो सब पढ़ लिया, देख लिया था थोड़ा बहुत, और फिर लगा आई एम गुड इनफ। एंड सर आई वॉज वेरी क्लोज फॉर प्रीलिम्स, लाइक आई वॉज लाइक बिकॉज मेरा बैकग्राउंड ले लीजिए या कुछ भी, मैं प्रीलिम्स 5-7 मार्क्स से मेरा छूटा, बट आई फील दैट आई एम ऑलमोस्ट देयर। और फिर मुझे लगा कि एक गाइडेंस अगर मुझे मिल जाए, समबडी कैन गाइड मी कि क्या मटेरियल है, कैसे करना है, अप्रोच कैसा, बिकॉज एट दैट टाइम से मैंने जब प्रेप किया था फर्स्ट टाइम, तो मैं किसी को जानता भी नहीं था जो ये अटैम्प्ट कर रहा है एग्ज़ाम, कोई टीचर या कोई स्टूडेंट किसी को नहीं आता था। तो उसके बाद 22 वाला अटैम्प्ट था जब मैंने ये एडुक्राट ज्वाइन किया, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। प्रीलिम्स निकला, प्रीलिम्स बहुत कंफर्टेबल हो गया था, प्रीलिम्स आराम से निकला, 120 कुछ आए थे। एंड फिर मेंस में क्या हुआ सर, मेंस में व्हाट वेंट रॉन्ग इज आई वाज द ओनली स्टूडेंट इन एडुक्राट हु वाज राइटिंग मेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट कोई जो पीयर लर्निंग होता है, मतलब संडे को बैठ के मैं अकेले रूम में बैठ के आंसर लिखूँ, पीयर लर्निंग नहीं हुआ। देयर वाज एक सर थे वो चेक कर रहे थे आंसर्स, बट आई फील दैट compared to my first attempt, my first mains attempt and second mains attempt, फर्स्ट में मैं उनसे वो मेरा आंसर रिव्यू करते थे और मेरे को फीडबैक देते थे, बट सेकंड वाले में आई रियलाइज दैट सिर्फ एक इंडिविजुअल से या एक इंस्टीट्यूशन से फीडबैक लेने की जगह अगर मैं मल्टीपल लोगों से लूँ, तब एक, क्योंकि वी नेवर नो हू इज चेकिंग, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो इंसान चेक कर रहे हैं, तो इसीलिए आई रेफर टू मल्टीपल ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस। सबसे फीडबैक लाइक MGP से लिया, वो एडुक्राट से लिया, कन्वर्ट IAS, 1-2 ऐसे इंस्टीट्यूशन से लिया। इसके बारे में पता कैसे चला, मतलब हु वाज द वन, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट इट? तो फेमस है, नहीं फेमस तो कुछ नहीं है। सो व्हेन यू गूगल एंड यू लाइक कुछ नहीं तो UPSC मटेरियल वो सब गूगल करते हैं, करंट अफेयर्स गूगल करते हैं, एनीथिंग सर, दृष्टि, फोरम, ये सब नाम तो दृष्टि तो आता है, फोरम तो नहीं आता, मतलब मेरी तो यूनिक की कहानी में आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा सर नहीं सर, लाइक दैट वाज हाउ आई गॉट टू नो दैट फोरम इज देयर, लाइक एंड इसीलिए मेरा जब मेंस निकला था लास्ट टाइम, फोरम वाज द फर्स्ट एंड ओनली इंस्टीट्यूशन दैट आई वर्कड इन ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मेंस। मैंने आपके साथ एक सेशन भी किया था, दैट हैपेंड इन 2022 जब रिजल्ट निकला था दिसंबर फर्स्ट वीक, एंड फिर यहाँ पे आपने बुलाया था लोग, मैं उस टाइम दिल्ली में ही था, तो आई थॉट कि एक बार चेक कर लेते हैं, बट वहाँ पे मैं देखा कि ऐसे लोगों के साथ कॉम्पिटिशन, तो मैं बहुत डर गया। सर आई फील दैट कमिंग फ्रॉम और प्रिपेयरिंग इन अ स्मॉल टाउन जहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं तो सर अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप बन जाते हो अंधों में काना राजा, एंड आई फील दैट हेल्प्ड मी इन अ वे, बिकॉज इतने सारे लोग लुक अप टू मी, सपोर्ट मी, काइंड ऑफ लिफ्टिंग मी अप, उससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट होता था और ज़्यादा इंकरेज होता था, सो दैट वर्कड आउट इन माई फेवर। एंड सर फर्स्ट अटैम्प्ट तो आई टोल्ड यू व्हाट वेंट डाउन, सेकंड अटैम्प्ट भी आई वाज द ओनली पर्सन, एंड इंटरव्यू भी चलो ठीक है, इंटरव्यू में आई वाज वेरी एंशियस, पता नहीं क्या होगा, बट मेंस में दैट वाज व्हाट वेंट रॉन्ग, इसलिए आई वाज एट द कट ऑफ, कोई ऐसा स्ट्रक्चर आंसर कैसे लिखना है। आई रिमेंबर जो सर थे, मेंटर थे एडुक्राट के, ही सेड दैट माय एसे, ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट विद माय एसे, बट एसे में आई गॉट 80 समथिंग, सो आई रियलाइज दैट नहीं, आई नीड टू गेट इट वेरीफाइड फ्रॉम मल्टीपल अदर सोर्सेज। ही वाज वेरी वरिड अबाउट माय GS4, मेरा GS4 में 127 है, तो वैसी चीज़ें हुई। तो इसलिए सेकेंड अटैम्प्ट जो फिर जब इसका रिजल्ट आया 22 वाला, 23 में रिजल्ट आया, जब नहीं हुआ उस टाइम फिर अब 4 दिन बाद प्रीलिम्स से, बट घर में डिस्कशन चल रहा है कि डू आई इवन सिट फॉर द प्रीलिम्स और नॉट, बिकॉज सर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि फ्रेंड्स, पेयर्स, सब लोग कहाँ से कहाँ शूट हो गया उनका करियर, मैं घर में अनएम्प्लॉयड बैठा हूँ, तो उस माइंडसेट के साथ मैं प्रीलिम्स देने गया और वो प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो फिर मैं फाइनली जब प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, आई थिंक इट्स अ कॉलिंग, इट्स अ सिग्नल कि मुझे छोड़ देना चाहिए, जॉब ज्वाइन करना चाहिए। फिर मैंने एक जॉब टेकअप किया कास्ट 24 में, गुड़गांव में, एंड आई वाज वर्किंग देयर 6 मंथ्स में वर्क किया, 23 अगस्त से लेकर 2024 जनवरी तक, एंड आई थिंक सर वहाँ पे काम करते करते मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं ना कि आई वांट टू पुट द प्रिपरेशन इन, ठीक है
उसको तो मैं जहाँ मुझे लगता है कि ये अभी तुरंत निकल जाएगा उसको तो मैं रिग्यूलर नहीं, कई लोगों को मैं कहता हूँ जाके कर लो, यू विल नो योर ट्रू कॉलिंग। उसके बाद फिर आओगे ना तो तुमसे समझ में आ जाएगा कि अब यही करना है। अच्छा वंडरफुल। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? आई रिमेंबर इफ आई मे एक स्मॉल इंसिडेंट जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था, मतलब ये मुझे बार बार याद आता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक टर्निंग पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट था कि मुझे यही करना है। तो ऑफिस में हम लोग बैठ के टीम सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन कहाँ से आया है। सो एक जन सीनियर थे, उन्हें ऐसे ही सब लोग बता रहे थे, वो बोले कि मैं नागौर से आया हूँ, नागौर राजस्थान। तो सब लोग एवरीबॉडी इज नॉडिंग एंड मैं बोला कि अच्छा नागौर वही जगह है ना जहाँ पे इंडिया का पहला पंचायत बना था। एंड उन्होंने बोला कि हो सकता है। एंड उस टाइम मुझे लगा कि मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन है, मैं क्या करूँगा इस इन्फॉर्मेशन का। मुझे बहुत ख़राब लगा कि मैं इस इन्फॉर्मेशन का कुछ नहीं कर रहा हूँ। एंड इसीलिए आई डिसाइड कि सर ये लास्ट टाइम थी। उसके बाद तुम्हें लगा कि इनको नहीं कैसे पता है। यस इनको नहीं कैसे पता, यहाँ पर पहली चीज ही उसमें पढ़ते हो कि इनिशिएटिव वाज टेकन। यस इसलिए आई थॉट कि लास्ट अटेम्प्ट है, बाद में रिग्रेट नहीं करना है सर। 5 years 10 years ऑफ लाइन की लास्ट अटेम्प्ट देते, एक जॉब के साथ नहीं, जॉब छोड़ के कर देते, 100% देते तो हो जाता। तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। मैं सोचा जॉब लग जाएगा, एक डिसीजन लिया, जॉब तो लग जाएगा। और शिखर तुम्हारी क्या स्टोरी रही? तुमने कब डिसाइड किया? तुम्हारे ग्रेजुएशन वगैरह में तो ब्रीफ बैकग्राउंड। सर मैं गाजियाबाद से पढ़ा, सेंट मेरीज था, फिर DPSG 12th तक करी। DPS कहाँ पर? गाजियाबाद। फिर NIT कुरुक्षेत्र से करा था सिविल इंजीनियरिंग में। थोड़ा आइडिया लग गया था कि सिविल में जॉब तो सिनेरियो अच्छा नहीं है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। और घर वालों ने बोला कि मिडिल क्लास फैमिली से तो गेट कर लो। मैंने बहुत समझाया कि नहीं गेट नहीं है मेरे लिए, फिर दे दिया गेट, हो गया उसमें पर गया है। फिर 3rd year में DRDO में इंटर्नशिप लगी। तो जब तक ये था कि कर लेंगे शायद, पर वहाँ पे जाके साइंटिस्ट बहुत अच्छे थे और कुछ काम ऐसे थे वहाँ पे। सोनमार्ग टनल आपको पता है, जेडमोर टनल, वो मेरे अंडर ही था, मैं उस पर ही वर्क कर रहा था। और बहुत सारी साइट और थी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ पे पता चला कि बहुत बेसिक काम है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी है। साइंटिस्ट ने पूरा प्रपोजल दे दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ ही नहीं बोल रहा। और बहुत सारी और चीज़ें देखी तो समझ में आया यार कि अगर इस तरफ होते, अभी मैं इस तरफ हूँ टेक्निकल में, अगर इस तरफ होगा तो बहुत सारे काम करा दूंगा इनके में। फिर साइंटिस्ट से बात करी, उन्होंने बोला कि हाँ कर ले, पर जॉब लेके करना। पर मुझे ये था कि नहीं सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में 21 IAS वो सब तो हुआ नहीं। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेम ही सीन था, मैंने कुछ नहीं करा था, मुझे ये भी नहीं पता फोरम क्या है, कुछ भी नहीं पता मुझे। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, 66 मार्क्स थे, तो कट ऑफ तो कहीं भी नहीं थी। फिर जब हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट की नहीं हो रहा, तो मैं स्क्रॉल कर रहा था एक दिन, क्योंकि उस टाइम अक्टूबर में था, कोविड की वजह से वो हो गया था 2021 में पोस्टपोन। तो मैं स्क्रॉल कर रहा था ऐसे ही यूट्यूब पे कि कुछ वैसे भी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा। जॉब मैंने ली नहीं थी, प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं था मैं, मुझे लगा कि IAS ही हो जाएगा इस बार तो। और फिर मैंने यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था, तो आपका एक सेशन मिला SFG, यू आर नॉट क्रैकिंग प्रीलिम्स, जॉइन SFG, कुछ ऐसा था। तो मैंने बोला यार ये कौन है देख लेते हैं, कुछ तो वैसे भी नहीं हो रहा। फिर आपने समझाया SFG, और मेरा नॉर्मली ऐसा है कि कुछ लोगों के साथ मेरा सिंक बैठ जाता है कि मैं आपसे बात करूंगा तो पर्सनैलिटी वो सिंक इन हो जाती है। तो मुझे समझ में आता है कि जो भी बोल रहे हैं मान लो, मैं फिर डाउट नहीं करता किसी आदमी पे। तो आपने SFG बताया, मुझे था कि SFG 1 नहीं करेंगे, 2 करेंगे ज्वाइन सीधे। तो मैंने अपनी सिस्टर से डिस्कस किया कि यार 1 नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट होगा मेरा, 2 करूँगा सीधे, ज़्यादा तेज हूँ मैं। हाँ। तो दीदी ने बोला तेरे नंबर कितने थे? मैंने 66। बोली 100 तो आए नहीं तेरे 200 में से, करना तो दूसरा है। बोली कितना टाइम लगेगा अगर 1 करेगा? मैंने बोला सुबह 1 घंटा बस, और क्या है। तो उन्होंने बोला तू कर ले, पैसे मुझसे ले लियो, तू ज्वाइन कर ले। फिर 1 ज्वाइन किया और फिर समझ आया कि सही ज्वाइन किया क्योंकि नहीं तो कुछ भी नहीं होना मेरा। इसलिए कभी देखोगे कि मुझसे जब पूछते हैं कि 1 करना है 2 करना है, तो मैं कहते रहता हूँ कि 1 कर लो, क्योंकि उसके बाद समझ में आ जाएगा कि 2 करना है या नहीं। 2 तक वेट किया, उसके बाद समझ भी आ गया, तब तो वो अटेम्प्ट गड़बड़ा गया ना। इसलिए नहीं, वेरी गुड डिसीजन। मतलब वो जो है 1 करने से समझ में आया था कि करना क्या था, राइट। 2 साल से 1 करने के बाद समझ में आया कि बुक्स ही नहीं सही पढ़ी थी मैंने कि लक्ष्मीकांत में सामने प्रेसिडेंट का क्वेश्चन है, सामने है, सब कुछ सामने है, कुछ पता ही नहीं है। अब हाई कोर्ट में कौन अपॉइंट कर रहा है, ये कर रहा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आपने पढ़ी नहीं है लक्ष्मीकांत ठीक से, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्रीलिम्स हो जाएगा। फिर 2 करा, फिर 2 में समझ में आया कि ये जो भी इंस्टीट्यूट है फोरम IAS, क्योंकि पता ही पहली बार चला था कि कौन है। तो मैंने सोचा कि यार ये जो भी है और ये सर जो भी है, मुझे जब ये लगता था कि आप ही हो बस फोरम में, और कोई है नहीं, एक ही 1 मैन आर्मी है। तो फिर सिमुलेटर था आपका कोई, सिमुलेटर जो होता है, तो मैंने वो भी ज्वाइन कर लिया। फिर मैं पहली बार आया था यहाँ पे दिल्ली में, फिर देखा फोरम में यार इतने सारे लोग हैं, इतने सारे पढ़ाते भी हैं। फिर सिमुलेटर ज्वाइन किया और लास्ट तक भी नंबर नहीं आ रहे थे मेरे, सिमुलेटर में नहीं आ रहे थे, 77 आ रहे थे। पर आपके सेशन होते रहते थे, लास्ट के जो आपके सेशन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए। और फिर मेरा माइंडसेट ठीक हो गया था
कि यार कुछ नहीं है तो मैंने इतनी मेहनत करी है, उसी पे मेरे को प्राउड है। और मेरे लास्ट में 1-0 बनाए थे, इतने तो नहीं आए 120, पर 1-0 आए थे, उस उतने भी ठीक थे उस टाइम। और फिर ये था कि मेरे को फुल कॉन्फिडेंस हो गया था। और यही मेरे को एक लगा, एक गलती मैंने ये करी कि मैंने अपना डाइवर्सिफाई नहीं करा मेंस में। मुझे ये करना चाहिए था कि एमजीपी कर रहा हूँ पर प्रीवियस क्वेश्चन भी करने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। मेरा वो अटेम्प्ट में यही दिक्कत हुई, सेकंड अटेम्प्ट में बस मैंने एमजीपी का ही देखा और वो भी पूरा नहीं देख पाया क्योंकि मैं क्लासेस लेता था यहाँ पे। कई बार है ना वो समय नहीं रहता है, अगर टाइम भी नहीं रहता है। अगर आप पहले से अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हो और ईयर लॉन्ग अगर कर रहे हो, ईयर लॉन्ग में हम ईवाईक्यूज कवर कर देते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन उसमें 8 टेस्ट है तो उसमें एक इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन हिट कराना। आप भी देखोगे कि जो अनयूजुअल क्वेश्चन भी थे ना इस बार एमजीपी में हिट हो गए थे, और वो उससे अगर आपको 10-15 है ना अब ऑरोरा का क्वेश्चन था सर, एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ा सर एमजीपी का, वो मॉडल आंसर्स में से मज़ा आ गया। हाँ तो बताओ शिखर आगे। हाँ सर मेरा ये था कि मैंने, और मेरा एंथ्रो कवर्ड नहीं था, मुझे 3 महीने के ब्रेक में समझ में आया कि एंथ्रो ही कवर्ड नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर पाया उस टाइम। मतलब 684 थे मेरे उस टाइम, तो मेरा मेंस ही नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये था कि एंथ्रो में पूरा वर्क करेंगे। एंथ्रो में 215 से 270 हो गए, पर जीएस में स्टैगनेंट रह गए, 370 था मेरा स्कोर। फिर इंटरव्यू में 162 थे, इंटरव्यू भी अच्छा नहीं गया था, और फिर डीमोटिवेट हो गया था कि यार क्या ही हो रहा है। पर एक चीज़ अच्छी हुई थी कि फोरम पे जब मैं इंटरव्यू के लिए आया था तो यहाँ पे कुछ लोग मिल गए थे, जब यहाँ पे आप सेशन लेते थे, नीचे लिया था आपने उस टाइम, तो यहाँ पे लोग मिल गए, उनके साथ दोस्ती हो गई, तो बहुत अच्छे लोग थे वो। उनमें से एक IFS हो गया था उस साल, फिर एक ने मेरे साथ दिया था इस बार इंटरव्यू, और वो लोग इतने अच्छे थे, उन्होंने कितना मोटिवेट करा मेरे को कि भाई एक अटेम्प्ट दे के देखते हैं चल। और इस अटेम्प्ट में भी ये था कि एमजीपी तो करनी है, प्रीवियस क्वेश्चन 3 लगाते थे हम दिन के, पूरा पेपर लगाएंगे और वापस लगाते थे, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि 2022 कर लिया है तो फिर से लगाएंगे, कुछ नहीं होता। मुझे इन्वायरमेंट मिला ना बहुत अच्छा मिला, और यहाँ पे टीचर थे, मुश्तफ़ा सर है, रोहिणी मैम को तो पता है मेरा सब कुछ, नाविया मैम थी, और अमन सर से मेरा कभी बात नहीं हो पाई क्योंकि बस पता था कि अमन सर बहुत अच्छे हैं, पर ऑनलाइन कभी मुझे मिल नहीं पाए, तो मेंटर सपोर्ट भी अच्छा था। और इस बार मुझे जो लगता है कि एक तो ये तो है जो भी मेरा बैकअप आ रहा था सब कुछ वो कैरी फॉरवर्ड भी हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ है, मेरा सिंपल इंटरेस्ट नहीं हुआ इस बार, सब कंपाउंड हो गया मेरा। क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऐसा लगता है कि मेरे पिछली बार भी नंबर आने चाहिए थे, वो नहीं आ पाए, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया इस बार, क्योंकि 370 से किसी के 444 आ रहे हैं जीएस में, तो बहुत सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, इतना मैसेज जंप नहीं आ पाता। नहीं तो लास्ट टाइम मेरे एसए में 84 थे, इस साल 107 है, तो मैंने अपना वो करा कि जो भी गलती हो रही है ना उस पर वर्क करेंगे, और जो बिग पिक्चर है वो खुद सही हो जाएगी। और दोस्त भी मैं बोलूँगा जो यहाँ से मिले वो बहुत ही अच्छे थे, मतलब एक का नहीं हुआ पर उसने मेरे साथ तैयारी करी थी पूरी, तो ये भी था। और इंटरव्यू भी इस बार सही गया, मैं माइंड सेट ठीक था मेरा कि कुछ दिक्कत नहीं। क्या कैसे हिम्मत किया आने के लिए रेजिडेंशियल अकेडमी? सर ऑप्शन नहीं था और कोई, ऑनेस्टली। मतलब सेकंड प्रीलिम्स के फेलियर के बाद ऑल्दो आई प्रिपेयर्ड फॉर मेंस 3 महीने के लिए, बट उसके बाद फिर घर आ गया एंड द लिम्बो पीरियड स्टार्टेड। उसके बाद कुछ नहीं था करने को, प्रीलिम्स अभी बहुत दूर था। देन सर आई रिमेंबर जो मेल आया था आपका, FRC का इन्विटेशन मेल, दैट केम टू मी बिकॉज आई वाज अ PTS स्टूडेंट लास्ट ईयर, वरना वो आता नहीं सर, एंड थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। बट वो मेल पढ़ के सर ऐसा लगा कि एटलीस्ट समबडी हैज टच्ड दैट नर्व, कि वो मेरे लिए ही आपने पर्सनली लिखा है। तो सर उस सबसे सिलेक्शन 2 बार नहीं हुआ था, तो मैंने कहा एक बार छोड़ देते हैं, देख लेते हैं, जो बोलेंगे कर लेंगे। एटलीस्ट खुद से जो करना था कर लिया था सर 2 अटेम्प्ट्स में, उसके बाद नहीं हुआ था, तो आई जस्ट ट्रस्टेड, लाइक गेव माई सेल्फ इन। तब फोरम ने इसका पोटेंशियल जो देखा है और इसको जो तराशा है सर, उसके लिए सर फोरम को सैल्यूट है, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड फॉर फोरम इंस्टीट्यूट सर, दिस इज आई एम टेलिंग यू सर। खुद सर शिक्षक हैं और उन्होंने अपने बच्चे को IAS बना दिया, तो कैसे? नहीं सर, मैंने नहीं बनाया, ये मैं क्रेडिट नहीं लूँ, आपने बनाया है, मैंने उसको गाइड किया है बस। एंड एवरी ईयर स्टूडेंट्स आर कमिंग फॉर UPSC प्रिपरेशन, आई विल टेल देम simply go to forum and start your preparation, they know how to make an IAS।
क्लास में मैं देख रहा हूँ कि फाउंडेशन कोर्स करके बच्चे आ रहे हैं जो 2 बार सेलेक्ट हो चुका है, वो बैठकर टाइम पर नॉट मिसिंग अ सिंगल टेस्ट, नॉट मिसिंग अ सिंगल क्लास, वो कर रहा है। तुम्हारा नहीं हुआ, नंबर भी तुम्हारे 60-65 है, जो आपने बोला ना कि 60-65 नंबर है। दीदी ने बोला कि यार जब 100 में तुम्हारे भरे नहीं 60-65 नंबर में तुम कह रहे हो कि लेवल 1 तो कमजोर बच्चों के लिए, लेवल 2 करना। तो जब वो पूछता है ना कि सर मैं सोच रही हूँ कि मतलब मेरा तो प्रीलिम्स का स्कोर नहीं है बट आई नो व्हाट इज़ टू बी डन, तो मैं तो मेरा बड़ा खून खोलता है कि तुम जाकर देखो ना क्लास में, वहाँ पर तुमको आईपीएस और रेवेन्यू सर्विस के सिलेक्टेड बच्चे और 2-2 साल सेलेक्टेड 2-2 बार सिलेक्शन को लिए, जिनका पहले से पता है कि हो जाएगा, वो बैठकर जब रेगुलरली एवरी सिंगल डे दे आर शोइंग अप, है ना, तो फिर तुमको मतलब हाउ तुम्हारा कन्विक्शन कहाँ से आ रहा है कि 3-4 बार प्रीलिम्स गड़बड़ करने के बाद तुम्हें लग रहा है कि यू कैन टेक इट एनी लाइटर, राइट। तो ये तुमने बहुत सही चीज़, ये जो है ना दैट इज़ व्हाट हम लोग जब सेटअप किए थे ना, तो हमारा गोल भी ये था कि यार अच्छे बच्चों को अट्रैक्ट करो, मतलब गेट द राइट क्राउड एंड मतलब जो एटमॉस्फेयर होगा ना, मतलब उसी से खूब रिजल्ट आ जाता है। मतलब you just get all the good people, obviously it means that there is a huge loss also, मतलब financially it comes at a cost कि अगर तुम प्रोग्राम उतना रिगरस रहोगे तो एक बोगस क्राउड जो होता है जो सिर्फ फी देता है लेकिन सिलेक्शन नहीं निकालता, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो एक चैलेंज रहता है। एंड एवरी ईयर जब एडटेक का ग्रोथ देखते हैं, ग्रोथ एज वेल एज फॉल देखते हैं, होता है ना कि एडटेक में सडनली किया कि पूरा का हल्का मचा हुआ है ना, हाँ, तो उसका साइन वेव देखते हैं, तो एवरी टाइम मुझे लगता है कि यार डू वी नीड, और ऐसा नहीं, फोरम पर भी लोगों ने एडवाइस किया है कि why you are focusing on that, you focus on getting मासिफाई कर लो, मासिफाई करेंगे तो फिर वो रिजल्ट नहीं, ऐसा हमारा भी सोचना है। फ्यूचर में देखते हैं, क्रेडिबिलिटी खत्म भी हो जाती है। हाँ। अभी क्रेडिबिलिटी है। हाँ, तो सर आप जैसे बोले थे ना कि कुछ लोग होते हैं ऐसे, मेरा एक दोस्त है प्रोडक्शन का था, वो मैं सिविल का था, उसका 3 बार से प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। मैंने उसे लास्ट टाइम बोला कि यार एक काम कर एसएफजी कर लेते हैं, मेरा भी एसएफजी से कुछ हुआ था तो भी कर ले। उसने मेरी सुनी, जो भी सुनी, कुछ टेस्ट दिए नहीं, कुछ इवेल्युएट करे नहीं, लास्ट में आके कुछ रिवाइज भी नहीं करा और उसने टेस्ट दे दिया। उसने बोला यार 78 आए। मैंने बोला चलो कुछ नहीं होता, इस बार फिर से करना। इस बार मैंने बोला कि इस बार क्या हुआ, तो बोला कि लेवल 1 करा था, लेवल 2 मुझे लगता नहीं मुझे ज़रूरत है। अब कैसी ज़रूरत, आप मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अब मैं उसे कैसे समझाऊँ कि यार जब मैं कर रहा हूँ बैठ के, मेरा तो हो चुका है। हाँ, और मेरे अलावा 20 लोग जिनका प्रीलिम्स फाइनलिस्ट छोड़ो, प्रीलिम्स क्लियर किए हुए, मतलब 300-400 बच्चे तो इंटरव्यू और लिस्ट वाले बच्चे रहते हैं उसमें, जो वो कर रहे हैं, क्योंकि इतना ट्रिकी है प्रीलिम्स, कब तुम्हारे हाथ से निकल जाए कोई ठीक नहीं है। यू वेरी ट्रू। उसके बाद तुम समझाओगे कैसे उसको? सर उसको मतलब कुछ लोग समझ ही नहीं सकते, वो 4th-5th में ही समझेंगे अटेम्प्ट में, और फिर जब वही होगा 6th अटेम्प्ट में, फर्स्ट मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू, हाँ, उसके बाद योर डेमोक्रेटिक स्वॉर्ड इज हैंगिंग ओवर योर हेड। और एक टाइम के बाद एज भी इतनी हो जाती है, जैसे मेरा दोस्त है उसकी 27 एज हो गई और कंजर्वेटिव फैमिली से, अब उसको प्रीलिम्स नहीं हो रहा, अब घर वाले हैं कि तू शादी कर ले पहले। और दूसरी बात है ना कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, इट कैन बी द केस कि प्रीलिम्स के अलावा मेंस की उनकी तैयारी हो सकता है अच्छी, यू डू नॉट नो, बट यहाँ पर जो वाइस सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, अब तो बहुत स्टिग्मा कम हो गया है, लेकिन पहले तो क्या होता था कि यू डू नॉट वांट टू बी ऑन व्हाट्सएप बिकॉज रिलेटिव्स आर ऑन व्हाट्सएप, व्हिच इज बाय टेलीग्राम, बिकॉज नोबडी, एंड व्हाई फोरम एज एन एनोनिमस कम्युनिटी इज यू हैव वन प्लेस वेयर यू कैन बी एनीवन, एंड उसमें उतना नहीं था, तो एक ही फोरम ही प्लेटफॉर्म था जहाँ पर अदरवाइज रिलेटिव्स विल डिस्कवर यू एंड दे विल कॉल यू, मैं तैयारी कर रहे हो, क्या हो रहा है? अच्छा, स्टिग्मा ये होगा कि प्रीलिम्स, तुम्हारे तो प्रीलिम्स भी नहीं है एज इफ, है ना, बल्कि प्रीलिम्स एज अ वेरी डिफरेंट स्किल सेट, मेंस एज अ डिफरेंट स्किल सेट, एंड इंटरव्यू विल हैव अ डिफरेंट स्किल सेट। और कई बार कॉमनैलिटीज होती है बिटवीन प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड द पर्सनालिटी टेस्ट, कि वंस यू डोंट मेक इट देन योर होल लेजिटिमेसी इज चैलेंज्ड। थिंक ऑफ इट, इंटरव्यू में नंबर कम मिलते हैं तो लगता है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सो, मैं कई बच्चों को ऐसे जानता हूँ जो आर सो डिवास्टेटेड आफ्टर अ नेगेटिव इंटरव्यू रिजल्ट। यू थिंक यार उनको लगता है क्या है, शक्ल खराब है, पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है, चलता ठीक से नहीं हो, बोलता ठीक, यू डाउट इट, राइट। उसी तरह प्रीलिम्स नहीं होता है देन, मतलब जो सिलेक्टेड बच्चा उसका अगले साल प्रीलिम्स नहीं होता है ना, तो उसको लगता है ना कि मतलब ही इज हैविंग दिस स्टिग्मा कि लोग कहेंगे कि फ्लूक से निकल गया तुम्हारा, पिछली बार रैंक आ गई तुम्हारी, है ना। तो दे आर वेरी वरीड कि प्राइवेटली एकदम बोलेंगे सर कैन आई क्लोज द डोर एंड एवरीथिंग, फिर बोलेंगे सर एक्चुअली एवरीबडी एट होम्स थिंक कि मेरी रैंक आ गई है लेकिन इस बार प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ, सो फ्लूक से हो गया, है ना। सो दिस टाइम आई हैव टू रियली क्लियर प्रीलिम्स। मैंने कहा व्हाई यू आर सेइंग दैट, यू से दिस टाइम आई हैव टू रियली गेट इनटू द टॉप रैंक लाना है, व्हाई यू हैव टू ओनली क्लियर द प्रीलिम्स, बट द स्टिग्मा इज सो बिग। ये तो एकदम ये सही बोला। और सर उसके बाद होता क्या है ना, प्रीलिम्स आपका हुआ नहीं तो ये बच्चे जैसे 3rd अटेम्प्ट है उसका, वो वही वेकेशन पे चला जाता है, उसका मेंस भी प्रिपेयर नहीं है, उसका एंथ्रो भी प्रिपेयर नहीं है, और वो ये सोच रहा है कि अगली बार जब प्रीलिम्स होगा तो 3 महीने में सब कुछ कर लूंगा और मैं फोड़ दूंगा, मतलब। पर आप कैसे, पहले तो आप प्रीलिम्स कैसे करोगे ये मुझे बता दो, उसके बाद आप 3 महीने में पॉसिबल ही नहीं है। किसी के लिए होता होगा पॉसिबल, पर नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है।
और जो आप फिर इंटरव्यू में आप डरे हुए रहोगे कि नंबर तो आए नहीं है मेंस में, इंटरव्यू में 200 200 की जगह 120 आ जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आप नर्वस होके जाओगे वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। थोड़ा सा अगर आप एफर्ट डाल लो दिसंबर में ही प्रीलिम्स के लिए, आपका जून में आराम से हो जाएगा। मेरा हमेशा ऐसा रहता है कि जून मतलब जब भी प्रीलिम्स होता है उसके शाम को मैं दोस्तों से मिलता हूँ आराम से जाके चिल। मुझे पता है कि हो रहा है। आपकी कितनी कट ऑफ चली जाए, मेरे 2 नंबर फालतू आएंगे, हो सकता है 20 ना आए +20, पर 2 नंबर फालतू आएंगे, देख लेना। सर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मेरे को 2 लोग और मिले थे फोरम पे, कम्युनिटी पे, शिवानी जंगल और उत्कर्ष उज्ज्वल। उस टाइम इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। उत्कर्ष का एक मेरा स्टेप करी है, हाँ स्टेप करी का उसका इतना है कि मैं ऑनलाइन सेशन ले रहा था, तो ही आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो अचानक से कोई मैं ही अपना वीडियो देख रहा है पुराना, तो उत्कर्ष आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड आई सेड नो उत्कर्ष, बट ही आस्क्ड अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। एसएफजी कर रहा था वो, और बाद में मतलब मैं ही वाज द ओनली कैंडिडेट हुज नेम आई टुक बाय रीडिंग फ्रॉम द यूट्यूब का चैट वाले से। और बाद में उत्कर्ष व्हेन ही केम तो एकदम बड़ा खुश, मैं भी बहुत खुश। अच्छा पटना सेंटर पे वो था, बट देन पीपल फ्रॉम पटना सेंटर मतलब जनरली फिर वहाँ पर फिर मेंस वेंस होता है तो फिर दे जनरली कम टू दिल्ली। अच्छा उत्कर्ष शिवानी, हाँ शिवानी 200 रैंक राइट, हाँ 300 हाँ एकदम उसका परफेक्ट नंबर है, डबल डिजिट्स। हाँ उसे भी 4 में मिले फिर शायद वो भी एथिक्स में थी उस समय या कुछ ऐसा था, नहीं अच्छा नहीं। आसाम में गले मिला था, फिर आसाम में उत्कर्ष सर को गुजरात मिला था। हाँ उत्कर्ष। और होता क्या है ना कि सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात नहीं है, होता है सबका होता है, पर आप उन्हें ग्रो करते हुए देख रहे हो। हाँ। कि उत्कर्ष सर का मेंस नहीं हुआ था उस टाइम, फिर अगली बार उन्होंने बाउंस बैक किया, तो अपने को भी लगता है यार कि 68 आ सकती है रैंक, तो हमारी कुछ तो आ सकती है, और लास्ट में आ ही जाती है फिर, क्योंकि आप उस मेंटल जोन में चले जाते हो। उस मेंटल जोन में है, उस राइट पीयर ग्रुप में हो जो कि आपको पुल अप कर लेता है। मतलब दूसरों को जब दौड़ते देखते हो तो आपको लगता है कि यार मेरे से भी दौड़ा जाएगा। दैट इज़ वाई मतलब जो मुझे लगता है कि आपको वो दिक्कत हुई कि थोड़ा सा आइसोलेशन में जब आप कलकत्ता में प्रिपेयर वेरी यू आर द ओनली वन, एंड इंटरव्यू में भी जब आप अकेले बंदे हो, अगर 2-4 लोग नहीं, देन यू बिकम द सोर्स, मतलब यू बिकम द सेंटर ऑफ एनवी ऑफ अदर पीपल। समटाइम्स दिस हैपेंस। मतलब कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि सर मेरे ग्रुप में किसी का इंटरव्यू कॉल नहीं, नाउ एवरीबडी हेट्स मी, है ना। मैंने बोला दिस इज लाइक द इंटरनेट राइट, यू गो टू ट्विटर एवरीवन हेट्स एवरीवन, है ना। तो वो रहता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कॉल आया और साथ वाले लोगों का नहीं आया तो फिर नहीं वंडरफुल। लेकिन ये तो चलो आई एम वेरी हैप्पी। मतलब शिखर को तो मैं मतलब मेल चेन से मैं एक हमारा एक मेंटेन था। तो सबसे पहले क्या किया, मतलब रिजल्ट आया तो उस समय क्या था? सर मैं तो 4:30 उठा था उस दिन, 7:30 गया था। मेरा रेलवेज का पेपर था। अच्छा। मैंने प्लान सी था, ये मेरा प्लान बी MBA था। अब मेरा फाइनली कल रिजल्ट आया, IIT बॉम्बे और IIM लखनऊ क्लियर हो गया था। अच्छा। पर वो मेरा रेलवे प्लान सी था, मैं उसे देने गया था सेकंड स्टेज के लिए। अच्छा। और 2:30 फिर ड्राइव करके आया घर पे, 2 बजे आया था। फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था मैंने कि यार अगर होगा तो होगा, मेरे को वापस हिम्मत नहीं है वो लिस्ट में वापस 0 आउट ऑफ 0 देखने की, फाइनल लिस्ट में जाकर एकदम। फिर मैंने फ़ोन खोला, मैंने सोचा थे लोग देख लेंगे, और इतना देखा तो 17 मिस कॉल, 30 मैसेज, सब कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं बस। तो मुझे लगा यार आयोगी 600-500 रैंक, सब रैंक तो कोई लिख नहीं रहा। मुझे लगा कुछ नहीं होता, दे देंगे, SFG दे ही रहते, सिमुलेटर भी दे देंगे। फिर पापा के पास कॉल आई कि 171, तो पापा बोल रहे देख जल्दी PDF देख, और PDF ऊपर चली गई। टेलीग्राम पे इतने मैसेज हुए, सब लिख रहे हैं नो नॉट सिलेक्टेड। फिर 171 पे देखा तो हो गया, पर रिलीफ थी। घर वाले थोड़ा इमोशनल हो गए क्योंकि बहुत सारा उन्होंने भी एफर्ट डाला हुआ था, और बाकी तो फिर यही था नॉर्मल, बस रिलीफ था कि आप सुबह उठना नहीं है, एक तो 7 बजे टेस्ट नहीं देना, और कुछ भी कर लूँगा। और अगले दिन संडे था शायद, या नहीं अगला जो संडे था उसमें सिमुलेटर था, तो मुझे ये था अभी सिमुलेटर इवैल्यूएट भी नहीं करा, जो दे के आया था अब करना भी नहीं है। मेरा तो सिंपल था। सपोज यू टू आर फ्रेंड्स, अगर किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि अगले दिन यू आर वरीड अबाउट फेसिंग हिम और हिम राइट। बट मैंने देखा फीमेल कैंडिडेट्स में थोड़ा सा कंसर्न होता है कि हाउ विल आई फेस हिम और तो वो थोड़ा सा क्या होता है कि उसके बाद उसका मतलब दे एंड अप बीइंग इन अ कुकून, जनरली ऐसे मैंने देखा। तो मैंने 1-2 बच्चों से पूछा यार तुम वहाँ तो तुम करोलबाग सेंटर में तुम रेजिडेंशियल में अगर तुम्हारा निकल रहा है वहाँ क्यों नहीं निकला? तो 1-2 चीज़ें बताई कि सर यहाँ पर क्या है ना, सब लोग यूज़र नेम से करते हैं और सब झूठ बोल देते हैं। मतलब क्या होगा कि रैंक कुछ भी आई तो हॉस्टल में गए तो कुछ दीदी हैं जो वहाँ पर बोल देंगे कि हम 2 साल से इंटरव्यू दे रहे हैं, जबकि प्रीलिम्स नहीं निकला है, और वो कुछ भी रैंक बता देती हैं। लेकिन यहाँ पर FRC में क्या हुआ ना कि सब कुछ जानते थे, यू कैन नॉट झूठ नहीं बोल सकते थे। तो फिर बेइज्जती के डर के कारण है ना हम लोग पढ़ते थे, नहीं तो अगले दिन सबको पता चल जाएगा, एंड देन यू विल स्टार्ट, है ना, पीयर प्रेशर थोड़ा सा आ जाता है।